बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 को, और इस एक्सरसाइज में जो मेथड इस्तेमाल होने वाला है वो है न्यूटन राफसन मेथड। और हमने इस मेथड को इस्तेमाल करके हमने क्या फ़ाइंड करना है, इनका रूट फाइंड करना है, यानी कि इन इक्वेशंस का हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो सोल्यूशंस फाइंड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि न्यूटन राफसन मेथड होता क्या है। तो चलिए हम पहले पता करते हैं न्यूटन राफसन मेथड का क्या मतलब है। तो आपको पता है कि जब भी कोई इक्वेशन लिखी जाती है एक्स क्यूब, कोई भी इक्वेशन मैं लिख लेता हूँ जनरल, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब देखें इक्वेशन के इस साइड पे क्या लिखा हुआ है, एक फंक्शन लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स, एक्स का वेरिएबल का जो एक फंक्शन लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स। तो इस फंक्शन को हम ये भी तो लिख सकते हैं वाई, बाज़ औक़ात लिखते होते हैं ना, एफ ऑफ एक्स की जगह हम वाई भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो आप वाई इस्तेमाल करते हैं एफ ऑफ एक्स की जगह। तो इसका क्या मतलब है कि इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब है। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है आपने एक्स की ऐसी वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो कि इसमें पुट करें तो आंसर ज़ीरो आ जाए, या ऐसी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हूँ, या ये भी हो सकता है कि हमने ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की कि जो जहाँ पर वाई की वैल्यू ज़ीरो हो। वाई किसके को लिखा हुआ है, ज़ीरो के, यानी कि एक्स की ऐसी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है कि जिन पे वाई की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। इसको ग्राफिकली समझते हैं कि इस चीज़ का क्या मतलब है। सपोज़ करते हैं हमारे पास एक ग्राफ है ये वाला, ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स का एक ग्राफ है। ठीक है, तो हमने इस इक्वेशन के सोल्यूशन का क्या मतलब है, हमने एक्स की वो वैल्यू फाइंड करनी है जहाँ पे वाई ज़ीरो होता है और वाई एक्स एक्सिस पे ज़ीरो होता है। ठीक है, और ये है वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है, और हमें पता है कि वाई की वैल्यूज़ एक्स एक्सिस पे ज़ीरो होती हैं। तो इसका मतलब है वो एक्स एक्सिस पे ही कहीं होगा उसका सोल्यूशन। तो हमें पता है कि जहाँ पर ये जो फंक्शन कट कर रहा है वही इसका सोल्यूशन होगा, क्योंकि y की वैल्यू ज़ीरो इधर ही है। ठीक है, x कॉमा y की वैल्यू ज़ीरो, ये सोल्यूशन हमने फाइंड करना है असल में। ठीक हो गया। अब गौर से देखें तो जो ये जो पॉइंट है इसके राइट साइड में देखें ग्राफ ऊपर की तरफ है, यानी कि ग्राफ की वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, ऊपर पॉजिटिव होती है ना वाई की वैल्यूज़। और इस पॉइंट के इधर लेफ़्ट साइड पे देखें तो ग्राफ नीचे की तरफ है, यानी कि ग्राफ की वैल्यूज़, फंक्शन की वैल्यूज़ नेगेटिव है इधर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाले पॉइंट इसमें, ये वाले इस पॉइंट से इधर वाले जितने भी पॉइंट इस फंक्शन में पुट करेंगे तो जवाब नेगेटिव आएगा। इस पॉइंट से राइट साइड पे जितने भी पॉइंट्स इसमें पुट करेंगे फंक्शन में तो जवाब पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो न्यूटन राफसन क्या मेथड क्या कहता है कि आपने कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज़ करना है। आर्बिट्रेरी कोई भी पॉइंट मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक्स नाट, यहाँ से कोई भी एक्स की वैल्यू ले लेता हूँ एक्स नाट। ठीक है, आर्बिट्रेरी पॉइंट। तो हमने असल में ये एक्स फाइंड करना है, ये वाला। तो इस एक्स नाट वाली जो एक्स की वैल्यू है इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ एक्स नाट। ठीक है, क्या फंक्शन की वैल्यू आएगी, एफ ऑफ एक्स नाट। तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स नाट और एफ ऑफ एक्स नाट को। ठीक है, अब यहाँ न्यूटन राफसन मेथड क्या कहता है कि यहाँ पर आपने क्या ड्रा करना है, एक टेंजेंट। इस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रा करते हैं। ठीक है, जब एक टेंजेंट ड्रा करते हैं तो देखें ये एक्स एक्सिस को टेंजेंट एक पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक हो गया। अब इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, इस टेंजेंट की, यानी इस पॉइंट के थ्रू जो टेंजेंट जा रहा है इसकी इक्वेशन क्या होगी, y माइनस एफ ऑफ एक्स नाट इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स नाट इंटू एक्स माइनस एक्स नाट। ये आपने पढ़ी है छठे चैप्टर में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो अगर नहीं पढ़ी तो आपने वहाँ पे जाके देख लेना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ जाएगी। तो इस पॉइंट के थ्रू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होगी। अब हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट को, ये जो टेंजेंट है, ये वाला जो टेंजेंट है ये कहाँ पे टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को, x1 कह लेते हैं, वहाँ पर इसको एक्स एक्सिस को काट कर रहा है। अब हमें पता है एक्स एक्सिस को काट कर रहा है तो इस पे भी y की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी ना, तो यहाँ भी y की वैल्यू ज़ीरो डाल देते हैं, y की वैल्यू ज़ीरो कर देते हैं, माइनस एफ ऑफ एक्स नाट इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स नाट, और x की जगह हम क्या रख देते हैं, x1, क्योंकि इसी पे y की वैल्यू ज़ीरो रखी है। तो x1 माइनस एक्स नाट। ठीक हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, f डैश को इधर डिवाइड कर देते हैं, माइनस एफ एक्स नाट
डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स नाट हो गया इज इक्वल टू इधर क्या बचा है एक्स वन माइनस एक्स नाट। तो यहाँ से हम क्या करते हैं एक्स नाट को इधर ले आते हैं, एक्स नाट माइनस एफ ऑफ एक्स नाट डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स नाट इज इक्वल टू एक्स वन। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है इसकी वैल्यू क्या आई है, ये वाला हिस्सा जो सारा कुछ आया है ये इस x1 की वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने चूज़ किया था x नाट और हम करीब हो गए हैं थोड़े से x के। ये जो x1 की वैल्यू हमें मिली है ये हम x के करीब जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब न्यूटन राफसन मेथड क्या कहता है कि अब इस पे आपने पॉइंट फाइंड करना है कि ये जो वाला जो पॉइंट होगा यानी कि x1 f ऑफ x1 ये वाला जो पॉइंट होगा इस पे अगेन आपने टेंजेंट ड्रा करना है। इस पे जब अगेन टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये जो एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट करेगा, ठीक है। तो अब देखें यहाँ से हम और करीब हो गए अपने सोल्यूशन के, एक्स के और करीब हो गए हैं। इसी तरह पुट करते करते हम यकीनन इस सोल्यूशन के पास बिल्कुल पहुँच जाएंगे और हम बिल्कुल यही सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो न्यूटन राफसन मेथड यही हमें कहता है। तो जब इसका जनरल फार्मूला हमने बनाना है तो जब दूसरी बार इसमें पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू आएगी। आप देखें इधर, चले इसको इस तरह लिख लेते हैं, पहले x1 को इस साइड पे लिखते हैं फिर आपको समझ आएगी। x1 इज इक्वल टू एक्स नाट माइनस एफ ऑफ एक्स नाट डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स नाट। अब देखें यहाँ पे अगेन जब टेंजेंट इससे दूसरा जो पॉइंट हमने निकाला है इसके अकॉर्डिंग ये वाला पॉइंट, इस पे जब टेंजेंट ड्रा करेंगे तो इस पे भी इक्वेशन बनानी पड़ेगी ना। तो जब इस पे इक्वेशन बनाएंगे तो हमारे पास जो x2 है उसकी वैल्यू क्या आएगी, x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ x1। यानी कि यहाँ पर एक नंबर है, इधर जो सबस्क्रिप्ट में आ रहा है इससे एक नंबर कम आ रहा है, ठीक हो गया। इस पे 2 है तो इधर 1, इधर भी 1, इधर भी 1। तो इसको जनरलाइज कर देते हैं xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn, यानी इधर n प्लस 1 है तो इधर क्या होगा xn, ठीक है, माइनस एफ ऑफ xn और f डैश ऑफ xn, ठीक हो गया। ये है जनरल फार्मूला ऑफ न्यूटन राफसन मेथड। यानी इसमें वैल्यूज़ डालते जाएंगे तो हम अपने जो सोल्यूशन है, असल जो सोल्यूशन है हमारा, हम उसके करीब होते जाएंगे, ठीक है। तो एक ऐसी वैल्यू आएगी जब रिपीट हो जाएगा सोल्यूशन तो हम कहेंगे कि वही हमारा सोल्यूशन है, ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, और कहता है कि आपने 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपने कैलकुलेटर को जो आपने रख के यानी कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपने आंसर फाइंड करना है, इसका रूट फाइंड करना है। तो इसका क्वेश्चन जो फंक्शन है वो लिखते हैं हम। गिवन इक्वेशन हमने लिखनी है, ये जो गिवन इक्वेशन दी हुई है। इसके बाद इस साइड पे हमने जो फंक्शन दिया हुआ है वो लिखना है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 3। ये फंक्शन हो गया। इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव भी साथ फाइंड कर लेना है। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वेयर, माइनस 3x का डेरिवेटिव क्या होगा -3 और 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। और हमारे पास क्या दिया हुआ है स्टार्टिंग वैल्यू, यानी कि एक्स नॉट हमारे पास क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। ये एक्स नॉट 2 स्टार्टिंग वैल्यू 2 दी हुई है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने रूट फाइंड करना, तो हमने यूज़ करना है बाय न्यूटन राफसन फार्मूला। न्यूटन राफसन फार्मूला लिख के आपने नीचे टेबल, अगर टेबल से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर इसमें बार बार वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आपने क्या करना है टेबल बना लेना नीचे, ठीक है। तो टेबल मैंने बनाता हूँ। हम फार्मूले में हमारे पास क्या क्या वैल्यू चाहिए, यानी xn चाहिए। सबसे पहले हम इधर लिख देते हैं n, ठीक है। n को भी हमने वेरी करना है ना। उसके बाद हमारे फार्मूले में देखें क्या चाहिए, हमें xn चाहिए। उसके बाद f ऑफ xn भी चाहिए, f ऑफ xn भी हम लिख देंगे। उसके बाद हमें चाहिए f डैश ऑफ xn भी चाहिए। उसके बाद इन दोनों का डिवाइड भी चाहिए, यानी कि f ऑफ xn डिवाइडेड बाई f डैश ऑफ xn ये भी चाहिए। तो इसका भी हम अलहदा से टेबल में कॉलम बना लेंगे। f ऑफ xn डिवाइडेड बाई f डैश ऑफ xn ये भी चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद आखिर में हमें क्या चाहिए xn प्लस 1, ये इधर नीचे आएगा। xn प्लस 1 भी आखिर में हमें चाहिए, ठीक हो गया। अब इस पे हम कॉलम बना लेते हैं।
कॉलम बना के आपने क्या करना है, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू आपने एक्स नॉट देनी है तो एन की जगह हम क्या पुट कर देंगे 0, और एक्स नॉट हमने क्या दिया हुआ है, हमने क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है कि एक्स नॉट क्या रखना है आपने 2, और एफ ऑफ एक्स एन ये फाइंड करना है। इसका मतलब यह है कि जो एक्स नॉट आपने इधर रखा हुआ है इसको आपने फंक्शन के अंदर पुट करना है, यानी कि फंक्शन क्या है हमारे पास, इधर मैं अलहदा से लिख लेता हूँ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, वैसे ही बार रफ अमल में एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस -3x-3, एक्स क्यूब -3x-3, और एफ डैश ऑफ एक्स को भी मैं रफ अमल में इधर साइड पे लिख लेता हूँ 3x² -3। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेटर को उठाना है। ठीक है, कैलकुलेटर को आपने इस तरह ओपन करना है और इसमें आपने वैल्यूज़ डालनी है। ठीक है, आपने क्या पुट करना है, आपने फाइंड क्या करना है, आपने एफ ऑफ एक्स एन, यानी कि उससे पहले कैलकुलेटर को इस्तेमाल करने से पहले उसने बोला हुआ है क्वेश्चन में कि आपने क्या करना है, ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपने आंसर फाइंड करना है। तो आपने क्या करना है, शिफ्ट दबा के आपने सेटअप दबाना और फिक्स करना हमने 4 डेसिमल तक। इधर 6 नंबर पर फिक्स लिखा हुआ है ना, इस पे आपने 6 दबा के आपने क्या करना है, फिक्स करना है। कितने डेसिमल फिक्स करने हैं, 4 डेसिमल। तो 4 वाला बटन आपने दबा देना, तो 4 वाले डेसिमल प्लेस तक ये फिक्स हो चुका है। अब आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स में आपने एक्स नॉट की वैल्यू पुट करनी है, यानी कि ये फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स एन। तो यानी कि इधर क्या लिखेंगे, एक्स का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, 2 लिख के इसकी पावर क्या लिख देंगे 3, और नीचे ये वाला बटन दबा के -3 इंटू एक्स, यानी एक्स की जगह हम क्या रख रहे हैं 2 -3 कर देंगे, इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा। इसका मतलब है एफ फंक्शन की वैल्यू इधर क्या आती है -1। अब क्या फाइंड करना है हमने, एफ डैश ऑफ एक्स एन। अब आपने फिर कैलकुलेटर उठाना है और इसको इरेज करना है, 3 लिख के हमने क्या लिखना है, एफ डैश में पुट करना है ना एक्स को। तो इधर एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, और इसकी पावर हम 2 लिख लेंगे, और इसको मैं साथ माइनस हमने 3 लिखना है, -3 इज़ इक्वल टू 9 आएगा। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या आई है 9। अब हमने क्या करना है, इसको और इसको डिवाइड भी करना है। ठीक है, इसको और इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि -1 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, या 1 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/9 है, तो इसको ये वाला बटन दबाएंगे तो 0.1 बार आ जाएगा, यानी कि 1 बार का मतलब है 1 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हमने फिक्स किया हुआ है 4 डेसिमल प्लेसेस तक, तो हम इसकी जगह लिख देंगे 0.111, यानी कि ये 1 के ऊपर बार है, यानी रिपीट हो रहा है। ठीक हो गया, तो इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, इसका आंसर क्या आया, क्योंकि -1/9 करना था, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं -0.111 और 1, 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमने ये लिखना है। ठीक है, कैलकुलेटर ने इसलिए आंसर ये दिया कि 1 के ऊपर बार लिख दिया है, तो जितने डेसिमल तक चाहिए हमें उतने इस तरह हमने लिख लेना है। उसके बाद हमने xn+1 वाला जो कॉलम लिखना है। तो अब देखें xn+1 किसके इक्वल है, xn माइनस ये वाला जो फंक्शन है। ठीक है, ये सारा, यानी xn ये वाला है xn, और माइनस ये वाला सारा हमने कर देना है। तो 2 माइनस इंटू माइनस ये करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा ना, 2 प्लस 0. तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर 2.111। तो ये फर्स्ट आइट्रेशन हमारी मुकम्मल हो चुकी है। तो देखें, अगर एक्स एन की जगह हम 0 रखें तो xn+1 की जगह वैल्यू क्या आएगी, x, यानी कि n x1 आ जाएगा। तो x1 की वैल्यू हम इधर लिखेंगे, क्योंकि x0 के बाद x1 आता है। ठीक है, x1 इज़ इक्वल टू 2.1111, ये वैल्यू आप इधर लगा देंगे। अब फिर क्या करना है, इधर n की जगह क्या लिखा हुआ है 1, तो इधर इधर ये n वाला कॉलम ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, इसको हम इरेज ही कर देते हैं, ये वाला कॉलम हम इरेज कर देते हैं। तो उसके बाद हमने इस वैल्यू को हमने फंक्शन में डालना है। तो फंक्शन हमारे पास ये है, फिर आप कैलकुलेटर उठाएंगे और आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को उसमें डालना आपने, यानी इसको इरेज करते हैं। x का क्यूब है, यानी कि 2 चलें इसको आसान करने के लिए 2.111 इसको आंसर के तौर पर सेव कर लेते हैं। ठीक हो गया, इज़ इक्वल टू कर देंगे, ये आंसर के तौर पर सेव हो गया। अब हम इसको करते हैं आंसर का क्यूब करना, हमने आंसर का क्यूब, क्योंकि ये x का क्यूब है तो आंसर मैंने सेव किया हुआ है 2.11, तो आंसर का क्यूब कर देता हूँ। तो आगे हम लिखते हैं -3 इंटू आंसर, यानी कि x आंसर
-3 बराबर आ जाएगा हमारा 0.0753। तो इधर क्या मैं लिख दूंगा, इसकी वैल्यू क्या आई है 0.0753। ठीक हो गया। अब हमने एफ डैश में भी पुट करना है उसको, तो फिर हम आंसर सेव कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि 2.1111 इसको बराबर करके सेव कर लिया, ये आंसर में सेव हो गया। अब हम क्या करते हैं 3 आंसर का स्क्वायर -3 करना हमने, इसको आगे करके इधर -3 कर देते हैं, इज इक्वल टू क्या आया 10.370 यानी कि 3702। तो 10.3702 ये आ गया एफ डैश का जो है वैल्यू आई है। अब हमने क्या करना है, इसको इसके साथ डिवाइड कर देना है, यानी कि ये फार्मूला लगाना है इधर, इसको इसके साथ डिवाइड कर देना है। तो हमने क्या करना है, इसमें 0.073 को डिवाइड कर देना है, 0.0753 को डिवाइड करना हमने इससे 10.3702 से, इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, ये एस डी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा आंसर, यानी कि 0.0073 0.0073। अब हमने क्या करना है, अब फार्मूले में xn+1 फाइंड करना है, और xn+1 ही हमारा आंसर आएगा, इसी कॉलम में हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो xn+1 हमने फाइंड करना है, तो ये क्या होता है xn माइनस ये वाला जो फंक्शन है, यानी xn वाला माइनस ये वाला फंक्शन कर देंगे तो xn+1 आ जाएगा। तो यानी हमने 2.1114 जो 1 है इसमें से ये वाला माइनस कर देना है। फिर कैलकुलेटर इधर लाते हैं, ये कैलकुलेटर लाएंगे इधर, और हमने इसमें से इसको माइनस करना है। तो यानी कि आंसर सेव है, इसमें से 2.111 माइनस आंसर हमारा ये आया था, आंसर माइनस कर देते हैं इसमें से, ये 2.1038 आया, 2.1038। ठीक है, अब ये x2 आ गया हमारे पास, सॉरी x1 पुट करने से हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, x2 की वैल्यू आई है। ठीक हो गया, तो यहाँ से x2 को ट्रांसफ़र करते हैं इधर 2.1038, यहाँ पर हम x2 फाइंड करेंगे। अब इसको हम फंक्शन में इसमें पुट करते हैं पहले, फिर इसमें पुट करेंगे, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारे पास इधर वैल्यू आ जाएगी। जब ये इधर वाली जो वैल्यूज़ हैं बिल्कुल करीब करीब हो जाएंगी तो हम कहेंगे वो हमारा आंसर है, अगर या तो रिपीट हो जाएंगी या वो बिल्कुल करीब हो जाएंगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं फंक्शन में डाल के। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या है हमारी 2.1038, तो इसको मैं आंसर के तौर पर सेव कर लिया है, इक्वल इसको मैं आंसर के तौर पर सेव करता हूँ पहले 2.1038 आंसर के तौर पर इसलिए सेव कर रहा हूँ ताकि बार बार हमें लिखनी ना पड़े। इक्वल करेंगे, ये हमारा सेव हो गया। ठीक है, तो आंसर बराबर किसके है, यानी कि ये वाला हमारा सेव हुआ है आंसर। अब हमने क्या करना है, आंसर का क्यूब करना है ताकि हमारे पास ये दो वैल्यू, ये वाली वैल्यू आ जाए फंक्शन वाली। तो फंक्शन ये है, आंसर का क्यूब करेंगे तो आंसर की पावर 3 हो जाएगी, और इसको नीचे ले आता हूँ -3 आंसर -3। इस तरह जब आप क्वेश्चन हल करेंगे तो आपका जो है वो क्वेश्चन जो है फास्ट हल हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये 0 0 हो गया फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखेंगे 0.0000 हो गया। ठीक है, अब जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए वही हमारा सोल्यूशन होता है, तो हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम लिखेंगे आखिर में, इधर साइड पे लिख देंगे एज f ऑफ 2.138 इज इक्वल टू 0, यानी इस वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई है, तो यही तो हमने फाइंड करना था। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2.1038 is our approximate solution। ठीक हो गया। अप्रॉक्सीमेट क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि आप देखो मैंने डेसिमल तक फिक्स किया हुआ तो आगे भी तो जा रहा होगा ना, तो इसलिए अप्रॉक्सीमेट करके हमने यहाँ तक ही रोक लिया है, इसलिए मैंने अप्रॉक्सीमेट लिखा। एग्जैक्ट सोल्यूशन ये नहीं आता बल्कि ये अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल मेथड, ये न्यूमेरिकल मेथड है ना एक, तो न्यूमेरिकल मेथड से जो भी सोल्यूशन आता है वो अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन आता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन जो आया है
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसको इस टेबल को रेज़ नहीं करूँगा क्योंकि मैंने दोबारा इसी टेबल बनाना है। अब क्या करते हैं, हम फंक्शन चेंज कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 पे आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे इसको मैं इरेज़ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में ये चीज़ें रेज़ कर देते हैं, फंक्शन भी लिख देते हैं इस तरह। स्टार्टिंग वैल्यू इसमें क्या है वो, ये फार्मूला इसी तरह रहने देते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशन क्या है, x³ माइनस 5x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। और फंक्शन क्या है इसमें, x³ माइनस 5x प्लस 3, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वेयर माइनस 5, और ये 0 हो जाएगा। स्टार्टिंग वैल्यू हमने क्या लेनी है, 0 लेनी है, 0 लेनी है, इधर x0 0 लिख देंगे, ठीक हो गया। फार्मूला तो वही लिखेंगे। अब इसके बाद हमने ये वाली वैल्यूज़ इरेज कर देते हैं। x0 यहाँ पर क्या है 0, तो 0 को अब f(x(n) फाइंड करना है, यानी कि 0 को फंक्शन के अंदर पुट करना है। फंक्शन के अंदर 0 को पुट करेंगे, इधर 0 रखेंगे, इधर 0 रखेंगे, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। क्या बचेगा हमारा, इधर 3 बचेगा। अब f' इसमें x की जगह 0 रखेंगे तो क्या बचेगा, -5 बचेगा। 3 को 5 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो हमारे पास आएगा 3/5, यानी कि 0.600। अब ये इसके साथ माइनस भी है तो इधर क्या लिखेंगे, -0.600, ठीक हो गया। अब क्या करना हमने, x यानी xn+1 फाइंड करना है, तो xn+1 इज इक्वल टू ये है, ये माइनस ये वाला। तो अब ये क्या है, 0 माइनस ये वाला करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 0.600। अब ये जो वैल्यू आएगा इसको उठा के अगले स्टेप में इधर लिख देंगे 0.600। मैंने क्या बताया था, इधर x0 आता है ना, तो x यानी कि n की जगह 0 रखा हुआ है इधर, तो इधर n की जगह 0 रखें तो x1 हो जाएगा, लिहाजा x1 को इधर रखना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको फंक्शन में डालेंगे। इसको मैं आंसर के तौर पर सेव कर लेता हूँ, पहले ही सेव है आंसर के तौर पर। अब हमने फंक्शन में डालना है इसको, फंक्शन क्या है x³ माइनस 5x, तो आंसर का क्यूब लिख देंगे, ठीक है। इसको नीचे कर दूंगा, फिर -5x है तो -5 आंसर लिख देंगे, -5 आंसर प्लस 3 कर देंगे, +3 इज इक्वल टू ये आ जाएगा। और हमारे पास ये 0. क्या आया जी, 0.2160, ठीक हो गया। अब फंक्शन में तो पुट कर दिया हमने इसको, अब हमने इसको किस में पुट करना है, इसके डेरिवेटिव में। फिर हम आंसर के तौर पर सेव कर लेते हैं इसको, 0.6 को हम सेव कर लेते हैं आंसर के तौर पर। फिर हम क्या करते हैं, 3 डेरिवेटिव में पुट करना ना, 3 आंसर का स्क्वायर और -5 करेंगे तो क्या आएगा, ये -3.9200 ये आ जाएगा। अब इसको हमने डिवाइड करना है इसके साथ डिवाइड करेंगे तो यानी कि आंसर के साथ हमने डिवाइड करना है, 0.216 डिवाइडेड बाई आंसर कर लेते हैं। ये अभी आंसर आया ना, तो इसी से डिवाइड कर लेते हैं। ये क्या आएगा हमारा वैल्यू, ये आ जाएगा। तो इसके ऊपर फिर बार आ गया, तो बार को आप छोड़ें। तो अब देखें 4 डिजिट हम इस्तेमाल करने हैं, 4 डेसिमल प्लेस तक जाना है, क्योंकि ये कैलकुलेटर मैंने लैपटॉप से इंस्टॉल किया, तो फिर वो असल कैलकुलेटर तो और होता है ना, तो ये बाहर का कोई कंपनी का है। तो इसके बार आ गया बार, तो फिक्स तो मैंने किया हुआ था, फिर 4 डेसिमल तक इसको देना चाहिए था। आपके पास जो कैलकुलेटर होगा वो 4 डेसिमल प्लेस तक आंसर देगा इंशाल्लाह। तो 0.55 ये यहाँ तक 4 डेसिमल तक बनते हैं, तो हम लिखेंगे 0.0551, ठीक है। 0 माइनस भी लिखेंगे, -0.0551, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, xn में से ये वाला फंक्शन माइनस कर देना है। xn की वैल्यू ये है, इसमें से ये वाला माइनस कर देते हैं, माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 0. यहाँ से लिखेंगे 0.6 प्लस कर देंगे उसमें 0.0551, ठीक हो गया। इक्वल करेंगे तो यह आ जाएगा, इसको स्टैंडर्ड में कर देंगे 0.6551, 0.6551 ये हमारा आंसर आएगा। तो इसको उठा के दोबारा इधर लिख देंगे 0.6551, ठीक हो गया। अब इसको हमने फंक्शन में डालना है, तो इसको आंसर के तौर पर इसने पहले ही कैलकुलेटर में सेव किया हुआ है, तो हम इसके फंक्शन में डालते हैं। आंसर का
आंसर का क्यूब करना हमने, आंसर की पावर 3 हो जाएगी, माइनस 5 आंसर लिख देंगे, 5 आंसर प्लस 3 ये आ जाएगा 0.00 यानी 0.0056 ये आ जाएगा। अब इसको हमने इसके अंदर डेरिवेटिव के अंदर पुट करना है, तो हम लिखेंगे पहले इसको सेव कर लेते हैं, 0.6551 आंसर के तौर पर मैंने सेव कर लिया। इसको ख़त्म करना है, उसके बाद 3 आंसर का स्क्वायर करना हमने, आंसर का स्क्वायर माइनस 5 आएगा, इक्वल कर देंगे, हमारे पास क्या आएगा -3.71 के बाद 25 आता है, 25। अब क्या करना है हमने, इसको डिवाइड करना है, यानी कि इसको और इसको डिवाइड करना है। तो कैलकुलेटर सामने रखते हैं, इधर आंसर से हमने डिवाइड करना है, 0.0056 डिवाइडेड बाय जो अभी आंसर आया उससे हम डिवाइड करेंगे, इक्वल कर देंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी -0.0015 हो गया। ठीक है, अब क्या करना होता है, xn माइनस ये वाला सारा, xn माइनस ये वाला, xn ये है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस। तो इसका मतलब है ये जो आंसर आया हमारा, इसको चलें इधर दोबारा कर लेते हैं, 0.6551 प्लस कर देंगे इसमें 0.0015 इक्वल क्या आएगा 0.6566। ठीक है, 0.6566। देखो आंसर बिल्कुल करीब करीब होने लगा है। ठीक है, 65 तो आ गया ना, आगे ये थोड़ा सा फ़र्क रह गया। मैंने बताया था जब थोड़ा सा फ़र्क रह जाएगा तो आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। अब इधर क्या लिखेंगे, x3, इसको उठा के आपने इधर डाल देना है 0.6566। अब इसको फंक्शन में पुट करना है, तो फंक्शन मैं लिखता हूँ, चले इधर लिख देता हूँ फंक्शन को। फंक्शन क्या है, x³ माइनस 5x प्लस 3 और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x² माइनस 5। तो यहाँ से आंसर बिल्कुल करीब होने लगा है। यहाँ इसको हम फंक्शन में पुट करते हैं, इसको आंसर के तौर पर मैंने पहले ही सेव किया हुआ है, तो इधर इक्वल करेंगे, यानी कि आंसर का क्यूब करेंगे और हमारे पास आएगा -5 आंसर प्लस 3 इज इक्वल टू, ये देखिए 0.00001। और उसके बाद हमने इसमें भी पुट करना है, इसको डेरिवेटिव में भी पुट करना है, तो इसको पहले सेव कर लेते हैं 0.6566। ठीक है, 66 और इसको सेव कर दिया मैंने। और इसमें पुट करना है 3 आंसर का स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू -3.7066 इसको और इसको आप डिवाइड करना है, तो कैलकुलेटर उठाते हैं और 0.0001 डिवाइडेड बाय ये वाला जो आंसर आया हम उस आंसर से डिवाइड करते हैं, हमारे पास 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ हमारा आंसर बिल्कुल आ चुका है 000। तो इसमें से ये वाला 0 माइनस कर दें तो यही आ जाएगा 0.6566। तो ये देखें, ये आंसर एक बार ये आया, एक बार ये, तो रिपीट हो गया, तो हमारा आंसर आ चुका है। आपने लिखना है नीचे सो रिक्वायर्ड रूट इज़, आपने नीचे लिखना है एज या डायरेक्ट लिख दें सो रिक्वायर्ड रूट इज़, दिस सिंपलाइज दैट ये जो 0.6566 ये जो वैल्यू आई है इज़ आवर रिक्वायर्ड अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन। तो देखें कितना मतलब आसानी से हम फार्मूला, न्यूटन राफसन फार्मूला से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें इन जो अगले क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें आपने कैलकुलेटर को आपने रेडियन में फ़ौरन चेंज कर देना है। ठीक है, ये जिसमें साइन फंक्शन आ जाए या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए या लॉग वाला फंक्शन आ जाए, तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपने याद रखना है, लाजमी तौर पे आपने कैलकुलेटर को रेडियन में कर देना है। ठीक है, रेडियन में, इनमें कोई साइन या लॉग शाग वगैरह नहीं आ रहा, तो आपको इसको या रेडियन में, डिग्री में, दोनों में भी चल सकता है। यानी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं क्या कर देता हूँ, अपने कैलकुलेटर को रेडियन में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, रेडियन में किस तरह चेंज करना, आपने शिफ्ट दबा के ये सेटअप पे क्लिक करना है, इधर लिखा होगा ये रेडियन, चौथे नंबर पे रेडियन लिखा हुआ है, तो आपने 4 का बटन दबाना, तो ये रेडियन में चेंज हो चुका है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिखता हूँ। इधर क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिख लिया है
और इधर मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिख लिया सारा फंक्शन, या इस इक्वेशन में फंक्शन क्या है। और अब याद रखना है इन इक्वेशंस को क्या कहते हैं, ट्रांसीडेंटल इक्वेशंस, और इन फंक्शंस को क्या कहते हैं, ट्रांसीडेंटल फंक्शन, यानी ऐसे फंक्शन जिनमें एक्सपोनेंशियल आ रहा होता है, साइन आ रहा था या लॉग आ रहा था, कॉज या ट्रिग्नोमेट्री जो भी फंक्शन आ रहा है, ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, ट्रांसीडेंटल फंक्शन। तो इन फंक्शन को सॉल्व करने से पहले आपने कैलकुलेटर को रेडियन में चेंज करना पड़ता है। तो इस फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का मैंने डेरिवेटिव फाइंड किया। एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन का डेरिवेटिव कॉज एक्स होता है। ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू उसने दी हुई है कि क्या रखनी है, हमने 0.5 रखनी है। फिर वही काम शुरू कर देंगे। आपने सबसे पहले चले मैं इधर यहाँ तक इसको स्क्रीन को रखता हूँ, यहाँ तक ताकि फंक्शन हमारा नज़र आता रहे। तो एक्स नॉट हमने क्या रखना है, 0.5, स्टार्टिंग वैल्यू क्या रखनी है, 0.5। ठीक है, इस 0.5 को हमने फंक्शन में पुट करना है। फंक्शन क्या है हमारा, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स, यानी 0.5 को मैं इधर सेव कर लेता हूँ। पहले 0.5 इधर मैंने सेव कर लिया, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल कहाँ से आएगा, ये शिफ्ट दबा के आप लॉग वाला बटन दबाएंगे तो एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। ठीक है, ई आप ये डब्बा आ जाएगा, तो आपने इस डब्बे में क्या लिख देना है, माइनस आंसर। ठीक है, माइनस एक्स लिखा हुआ है ना, तो आपने लिख देना माइनस आंसर। तो अब ने कैलकुलेटर से ये बटन प्रेस करना है, माइनस साइन ऑफ आंसर। आंसर मैंने सेव किया हुआ है पहले 0.5, तो इधर इक्वल लिख देंगे 0.1271, 0.1271 ये आ गया। अब इसके डेरिवेटिव में भी हमने इस 0.5 को पुट करना है। डेरिवेटिव में किस तरह पुट करेंगे, इसको रेज कर देते हैं, माइनस पहले इसको जो है ना क्या कहते हैं, इसको आंसर सेव कर लेते हैं। 0.5 सेव कर लिया, आंसर सेव कर लिया। अब क्या करना आपने, शिफ्ट दबा के, चले पहले माइनस भी है ना, इसमें माइनस भी है, माइनस और शिफ्ट दबा के आपने एक्सपोनेंशियल वाला लिखना है। ऊपर जो खाली डब्बा आ गया उसमें आपने लिखना है माइनस आंसर, क्योंकि क्या लिखा है माइनस एक्स, तो माइनस आंसर लिख देंगे। इसको नीचे ले आएंगे, माइनस कॉज लिख के आपने आंसर लिख देना है, और इक्वल माइनस क्या आएगा, माइनस 1.4841। अब इसको और इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि जो अभी आंसर आया उसको 0.1271 डिवाइडेड बाय जो अभी आंसर आया हमारा ये वाला, इसको आंसर से इससे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या आएगा, माइनस 0.0856, माइनस 0.0856। अब इस ये जो एक्स नॉट है ये वाला इसमें से माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये वाला इसमें से माइनस करें, इसमें से ये वाला माइनस करें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस करेंगे इन दोनों को, यानी कि हमने क्या करना है, प्लस 0.5 माइनस इंटू माइनस जो आंसर आया वो करना है हमने, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। खुद कैलकुलेटर 0.4144 ये आंसर आया हमारा। हमने इसको उठा के हमने इधर लिख देना है 0.4144। ठीक हो गया। अब इसको फंक्शन में पुट करेंगे, मैंने इसको आंसर के तौर पर पहले ही सेव किया हुआ है, तो यहाँ से फंक्शन में पुट करते हैं। एक्स शिफ्ट दबा के एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आंसर लिख देंगे, फटाफट आगे ये बटन दबा के माइनस साइन ऑफ आंसर लिख देंगे, दबा के आपने फंक्शन की वैल्यू निकालनी है 0.2582, 2582 पढ़ते हैं। चले मैं जल्दी में पढ़ रहा हूँ। तो इसके बाद आपने फंक्शन में किसकी वैल्यू पुट इस डेरिवेटिव में पुट करनी है, तो डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एफ डैश में पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा माइनस 1.5761। फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा। फिर xn+1 फाइंड करना है, इसमें से ये माइनस करना है, यानी कि इसमें से ये वाला माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये रिज़ल्ट आएगा। इसको हम उठा के इधर लिख लेंगे, इसको फिर फंक्शन में पुट करेंगे, फंक्शन पर ये वैल्यू आ जाएगी। फिर दोबारा इसको डेरिवेटिव में भी पुट करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि फार्मूले में डिवाइड चाहिए, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर दोबारा जो है इसको उठा के इधर लिख देंगे, इसको दोबारा जब फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास 0 0 0 हो जाएगा। तो जब जिस वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए वही हमारा सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे नीचे कि
0.5885 इज़ अवर अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन। तो नीचे वाले जितने भी बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं ये आपने खुद करने हैं, मैं बता देता हूँ। अच्छा, ये आप पूछ रहे होंगे इसमें आपने स्टार्टिंग वैल्यू क्या लेनी है। आपने यहाँ से स्टार्टिंग वैल्यू लेनी है क्योंकि ये क्या है, ओपन इंटरवल है 0 से लेकर 0.5 तक, ठीक है। तो इन दोनों में से आपने कोई भी स्टार्टिंग वैल्यू ले सकते हैं। x0 0 भी ले सकते हैं और x0 0.5 भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना कि जो फंक्शन होता है उसका जो ग्राफ है, जो सोल्यूशन होता है जो है उसके उस इंटरवल के अंदर पाया जाएगा, यानी 0 से लेकर 0.5 तक ये इंटरवल है, उसके अंदर ये सोल्यूशन पाया जा रहा है। तो x0 मैंने बताया था कोई भी चूज़ कर सकते हैं, ये वाला भी वैल्यू भी चूज़ कर सकते हैं और ये वाली भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई मसला नहीं, आपने सबसे पहले इसको उठा के इधर लेके जाना है और फिर सारा वही काम करना है, ठीक है। x0 इनमें से 0 भी ले सकते हैं, 0.5 भी ले सकते हैं। उसके बाद ये भी इस साइन फंक्शन को इस तरह लिख के माइनस x इधर आके प्लस हो जाएगा, 1 इधर आके माइनस हो जाएगा। फिर x0 उसने बोला हुआ है कि स्टार्टिंग वैल्यू 0 लेनी है। तो बाकी सारा प्रोसेस यही है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी, और अगर आपको समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें और हमारा चैनल मैथमेटिक्स फाउंडेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।